हम अपने नाज़रीन को अपने मेहमानों का तारुफ करवा देते हैं और हमारे साथ मौजूद हैं हुकूमती अरकान को देने वाले टक्कर मलिक अहमद ख़ान बच्चर साहब। और मलिक अहमद साहब बहुत शुक्रिया, जिनको देखने से हो जाती है हमारी ज़िंदगी में सुबह सादिक और सबा सादिक हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया फॉर कमिंग। और ये पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं ह्यूमन राइट्स का, अब हम देख लेते हैं और एक्स कोलीग भी रह चुके हैं। बिल्कुल ऐसा है, ज़ाहिर बात है, होना भी चाहिए, ज़रूरी है। और जी हमें ज्वाइन करिए नरगिस बेग साहिबा हमारे साथ होंगी और हमें ज़ैनब गोंदल साहिबा भी ज्वाइन करेंगी, माहिर ग़िज़ाइयत हैं। और रमज़ान में जो हमने अपनी हेल्थ ख़राब की ना, इतने ज़्यादा फ्राइड चीज़ें खा खा के कोशिश करेंगे कि अब ईद पर एक मिनट मीठे की बारीक बात ना करना, अभी खाने पीने की बात नहीं, वो तो बताएंगे आपको ज़ैनब साहिबा के क्या क्या बता दें, अब इस तरह ही हो सकता है। लेकिन सबसे पहले हम मलिक अहमद ख़ान बच्चर साहब की जानिब बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? ठीक है सर, कैसी गुजरी है आपकी ईद अपनों के बिना? हाँ डेफिनेटली जी, अपनों के बिना ही ईद है। तो वैसे तो ईद हम घर ही करते हैं जी, उधर गांव में। जी जी। तो क्योंकि एज ए अपोजिशन लीडर लाहौर में रहना पड़ रहा है, तो मेरे ख्याल में मियाँ वाली में हम मेरी ज़्यादा जो ईदें हैं वो उधर घर ही होते हैं। सिर्फ 2 आज दिन तक मुझे याद है कि उम्र पे मैं था। अच्छा। एक ये ईद तो क्योंकि मियाँ वाली के हैं खान साहब, तो उधर ईद की पिछली खुशी भी ज़रा फीकी रही है और इस दफ़ा भी फीकी लगती है। तो आगे कोई ईद अच्छी लग रही है आपको? अल्लाह करे जी, इंशाअल्लाह फॉर द बेस्ट, इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है जी। और हम अल्लाह के तरफ से यही उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। हम अपने केसेस वगैरह का सामना कर रहे हैं। मलिक साहब, आज हमने मायूसी की कोई बात नहीं, अब मैं नहीं कर रहा जी, मैंने तो कहा होप फॉर द बेस्ट। मैडम आज पहला बात ही उन्होंने ये कह दिया कि अपनों के बगैर जो है ना वो ईद अधूरी लगती है, कुछ करें आप। बच्चर साहब को भी ईद मुबारक और तमाम अहले पाकिस्तान को और आपके नाजरीन को आपके प्रोग्राम की तवज्जो से बहुत बहुत ईद मुबारक। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने रमज़ानुल मुबारक के बाद ये बड़े प्यारे खुशी के लम्हात होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और ऐसे में यकीनन हम सबको इकट्ठे होना चाहिए। बच्चर साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए, सिर्फ एक नहीं, बहुत सारे ऐसे घर हैं कि जिनके लोग जो हैं वो उनके लिए उनसे दूर हैं या किसी वजह से, तो वो सब ईद मनाते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि मुल्क के अंदर एक ऐसा निज़ाम अब चल रहा है और कोशिश हो रही है कि मुल्क जो है अब तरक्की और सलामती की तरफ जाए इंशाअल्लाह। और उसके लिए पूरी एफर्ट्स हमारी गवर्नमेंट कर रही है, सूबे में भी और वफाक में भी अपने तमाम इत्तेहादी जमातों के साथ। तो कोशिश यही है कि मुल्क के अंदर हर दिन हमारा ईद का हो और हर रात शब बारात हो हमारी आवाम के लिए। इसी हवाले से हमारे मुझे बताएं कि ह्यूमन राइट्स के जरिए आप पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं, तो कोई ह्यूमन राइट्स के अंदर ईदी वगैरह भी आती है कोई? कितनी? बिल्कुल जी, ईदी होनी चाहिए जी, ईद का दिन है। तो हम लोगों की शक्लें देख के आपको नहीं लगता कि हम जरूरतमंद हैं? बात यह है कि इब्राहिम के ईदी तो सबको मिलनी चाहिए। और अब हम एज के इस हिस्से में आ गए हैं, अब हमें तो ईदी का हम सोच भी नहीं सकते हमें कोई ईदी देगा। अच्छा, तो हमारा काम है। मुश्किल होता था सबा जी के ईदी अब छुपाना मुश्किल होता है, क्या ज़्यादा मुश्किल लगता है ये बताएं? देखिए, ईदी देना जो है वो अब अच्छा लगता है। अच्छा मैम, ये बताएगा कि ईद देने का सिलसिला कैसा लगता है आपको? क्योंकि पहले बच्चों को ईदी पे कब्जा हो जाता था, अब ईदी पे कब्जा नहीं होता। बच्चे कहते हैं अम्मी जान रसीदें निकालें। वो तो हर माँ कब्जा करती थी अपने जब बच्चे छोटे होते हैं ईदी के ऊपर, मगर आजकल के ज़माने में आप छोटे बच्चे की ईदी पे भी कब्जा नहीं कर सकते। बच्चे माशाल्लाह बहुत जो विजिलेंट है और IT का दौर है और उन्हें सब पता होता है कहाँ से कितनी। तो घर में कोई बच्चे धरना वगैरह भी देते हैं? क्योंकि ह्यूमन राइट से आपका धरना तो नहीं देते, वो पैसों पे कब्जा कर लेते हैं। लेकिन अब हमें बात को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि रमज़ान के अंदर जिसमें सबसे ज़्यादा जिक्र हुआ है वो है फर्शी शलवार का। और उसके बारे में डिस्कस करने के लिए हमारे साथ फैशन डिज़ाइनर मौजूद है नरगिस। मिजाज हो अर्शी, शलवार हो फर्शी, ये क्या है? अच्छा, आपने फर्शी शलवार नहीं पहले बनाई है? वैसे आजकल डिज़ाइनर्स जितने भी कपड़े उन्होंने बनाए हैं स्पेशली ईद के हवाले से, जितनी भी कलेक्शन थी इसमें फर्शी शलवार जो है वो मस्ट थी। आपने नहीं है फर्शी शलवार? मैंने वेयर नहीं की है, बट हमने बनाई है। ऑब्वियसली क्लाइंट की जब रिक्वायरमेंट होती है तो हमें फिर ट्रेंड को फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि ऑर्डर्स आते हैं, लोग पूछते हैं, कस्टमाइज भी ऑर्डर्स करते हैं, तो उसके लिए हमें बनानी तो होती है। ऑब्वियसली एक फैशन को फॉलो करना होता है। मैं वो ये भी ज़ैनब से ऑफ द कैमरा बात करी थी, आपने फॉलो कर लिया फर्शी शलवार का ट्रेंड। बट ये है कि हाँ, ऑब्वियसली मेरा क्योंकि मेन लाइन ही वेस्टर्न है, तो मोस्टली मैं वेस्टर्न ही वेयर करती हूँ। अभी हाँ, रमज़ान शो में तो सभी विद दुपट्टा 3 सूट्स ही वेयर किए थे, बट मोस्टली मैं वेस्टर्न ही वेयर करती हूँ। और हाँ, एक्सपोर्ट भी वेस्टर्न करते हैं। फैशन है ये बहुत पुराना है, ये रिवाइज हुआ है। Exactly. कितना पुराना फैशन है, हम अपनी रूट्स की तरफ वापस जा रहे हैं। Exactly. अब बोर हो गए सारी चीजों से। और मेरी मदर भी मुझे यही कहती है कि ये हमारे टाइम में या तो हमारी नानी दादियों के टाइम का ये फैशन है जो रिपीट हो रहा है। रिवाइव भी तो होती है ना फैशन की, अगर इंडस्ट्री की बात करें तो एवरी 30 ईयर जो है
वो मॉडर्नाइज होके दोबारा से आती हैं। ऑब्वियसली फैब्रिक डिफरेंट हो जाता है, कुछ कट्स डिफरेंट हो जाते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ आपको यूनिक रहता है जो आपकी ट्रेडिशन। क्वालिटी तो पुराने वाली चीज़ों की थी ना। ऑब्वियसली हम भी मिस करते हैं। वैसे मैं अगर बात करूं, ये जानती होंगी सबा जी, जो मैं हमारी अम्मियों के दौर में जो फैब्रिक था ना वो भी मैं मिस करती हूँ। जब मैं उनके क्लोथिंग देखती हूँ तो मैं कहती हूँ मम्मा अब ये फैब्रिक की क्वालिटी नहीं है, प्राइसेस आर वेरी हाई नाउअडेज, बट उनके टाइम में जो क्वालिटी थी ना वो अब ढूंढना बहुत मुश्किल। बिल्कुल ऐसे, और एलिगेंस भी वो बोली नहीं जाती। ख्वाब में बुनवाए हुए। अच्छा मिस ज़ैनब कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? आपकी कैसी ईद गुजरी है और कैसी मीठी ईद है? चूंकि तो कुछ मीठा शीठा खा रही हैं आपके नहीं? या आज भी आपने डाइट के ऊपर पूरा ध्यान रखा? मेरा ऑनेस्टली सबसे बड़ा मसला ही ये है, चाहे वो खुशी है गमी है, जहाँ बैठूं मेरे कुछ डालने से पहले ही लोग कहना शुरू हो जाते हैं आप तो नहीं खाएंगी, आप तो नहीं लेंगी, चाहे मेरा दिल कर भी रहा हो, हम ऐसा नहीं पूछेंगे, हम आपको मीठा भी खिलाएंगे। जैसे मीठे की बात हो रही है, इतना मजे का मीठा मेरे पास भी पड़ा हुआ है, खाने से पहले बंदा 10 बार सोचता है अच्छा यार ये वाकई कहेंगे न्यूट्रिशनिस्ट है और खुद खा रही है। लेकिन ऑनेस्टली बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट कुछ बाउंड्रीज होनी चाहिए। बाकी मैं सब कुछ खाती हूँ, हर चीज खाएं। सब कुछ में क्या आता है और जो कुछ बाउंड्रीज हैं उसमें क्या आता है? अब देखें मेरे कुछ ब्रॉटअप में चीजें थी ऑलरेडी जो न्यूट्रिशनिस्ट बनने से पहले से थी, जिसमें ये था कि ना मुझे बचपन से चीनी का टेस्ट दिया ही नहीं गया, ना दूध में, ना दही में, ना लस्सी में, मुझे कभी चीनी का पता ही नहीं था। स्टिल ना हो यार, मुझे पता ही नहीं है कि मीठा क्या है। अब चाय कॉफी जैसे होगी तो मुझे उसमें ये होगा चाय कॉफी अगर मैं ले रही हूँ मीठा नहीं है। यानी कि एक मीठे का स्वाद तुम क्या जानो देव बाबू। ये तो कह सकते हैं। बीमारी से बचने का मजा तुम क्या जानो। बिल्कुल ठीक है। एक हमारे इब्राहिम साहब हैं जो कि मीठे में चाय कॉफी लेते हैं। तो मीठे में सब कुछ होना चाहिए, जिंदगी मजा ही मीठे का। ईद भी तो हमने मीठी बनाई है ना। मीठी ईद है और इसमें तो मीठे का बहुत बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन एतदाल के साथ इंसान मीठा होना चाहिए। बट मीठे की ऐसी आदत है, मैं तो ऑब्वियसली घर में कुछ बने बिना सबसे पहले तो लोग ये पूछते हैं ना खाना क्या बना। हमारे घर में उल्टा हिसाब है, ये पूछते हैं मीठे में क्या है, मीठे में क्या है, खाना बने ना बने मीठा जरूर। मेरे पास सवाल है मलिक साहब, मलिक साहब कुछ सवालात मैं आपसे करूंगी, आपने बस क्विकली उसका जवाब देना है। अच्छा जी, सबसे पहला सवाल ये कि ईद पर ज्यादा अहम क्या है, नए कपड़े या फिर ईदी आपके लिए? देखिए ईदी तो हमारे लिए उस वक्त अहम थी जब हम लेने वाले थे, अब नहीं है। अब तो डेफिनेटली जब बंदा देने वाला होता है तो खुशी भी नहीं रहती। अब प्रायोरिटीज जो है चेंज होगी। ठीक है, अच्छा ईदी मिलने के बाद पहले क्या करते हैं? सबसे पहले गिनते हैं या फौरन खर्च कर देते हैं? उस दौर की बात चलें कर लें जब ईदी मिलती थी तब क्या करते थे? नहीं, वो गिन के पास रखते थे, छुट्टियां खत्म होती थी इधर लाहौर आके खर्च करते। वाह जी वाह। अच्छा तो कितनी हो जाती थी सर? जमाने में देखिए वो जमाने में एक ना कनेक्शन था, यानी आपके दूर के रिश्तेदार भी ईदी देते थे, तो उस जमाने में भी बहुत जाती थी। मुझे याद है कि मुझे 2000 रुपए बचपन में ईदी हुई तो मेरी जेब नीचे हो गई थी यार, यही होती थी, लग रही थी। 1000-2000 हो जाती थी, लेकिन वो एक टाइम था जो कि आज तो मेरे ख्याल में हम जो बच्चों को, आज के जो बच्चे हैं उनकी तो समझ लें कि 5000 तो डेली वैसे ही उनकी पॉकेट मनी है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा मलिक साहब, कोई ऐसा रिश्तेदार याद हो आपको जिससे ईदी निकलवाना बहुत बड़ा टास्क लगता हो? मेरे एक वालिद साहब के कज़न थे। अच्छा। उनसे ईदी हम मांगते थे और सुबह से मांगते मांगते फिर तकरीबन 4-5 बजे मिलती थी। तो वो सराइकी में कैसे कहते थे? मिल जाती थी ईदी एंड में के? हाँ मिल जाती थी। सराइकी में कैसे कहते थे? नहीं, उनसे तो हम इंग्लिश में, उर्दू पढ़े लिखे थे, लेकिन सराइकी में वैसे तो देखिए जो सराइकी है ना बेसिकली वो 3 किस्म की। हमारी तरफ सराइकी मिक्स है पोठवारी से। अच्छा अच्छा। अब जो प्योर सराइकी है वो मुल्तान साइड पे है। सही। तो हमारी पोठवारी भी है और सराइकी भी है जो मियाँ वाली की साइड। अच्छा, अब क्योंकि उस टाइम पे तो मोबाइल का इतना कॉन्सेप्ट नहीं था, अब ईद की नमाज के बाद सबसे पहला काम क्या है? सेल्फी लेना या सिवैयां खाना? नहीं, अब जो ईद की नमाज के बाद है ना, ईद की नमाज के बाद जो पहला काम होता था, ये 9 मई से पहले तो ईद की नमाज के बाद बड़े करो फर्ज से बंदा बैठ जाता था, दोस्त अहबाब मिलते थे। तो इसके बाद चूँकि चेंज हो गया है तो पिछली ईद भी दौड़ते हुए बस भागते दौड़ते ही गुजरी है और ये ईद भी ऐसे ही भागते दौड़ते ही गुजर रही है। ठीक है, जब मेहमान आ जाएं ईद पे अगर घर पे तो ईदी ना दें तो दिल में क्या ख्याल आते हैं उनके बाद? उस वक्त नहीं, वो तो नहीं पसंद आते थे, जब नहीं पसंद आते थे। फिर मलिक साहब क्या कोई हरबे तो नहीं ऐसे करते थे कि बस भगाएं, नहीं ईदी तो देनी नहीं है, फिर आके बैठ गए? नहीं, हाँ वो बस उस वक्त क्योंकि ये चीज़ें नहीं थी ना, ये कि ईद कार्ड होता था, आज वो नहीं है, अब व्हाट्सअप आ गया है, तो अब मेरे ख्याल में फासले बढ़ गए हैं और वैसे इंसान नजदीक आ गया है, लेकिन कुर्बतें दूर हो गई। जो दूर है उनसे कनेक्शन मजबूत हो गया, जो नजदीक है उनसे कहीं डिस्कनेक्ट हो गए। अच्छा वजीर साहब, एक और बात जी,
कि बचपन में छत पे झंडा लगाना पसंद था या गाड़ी के ऊपर अब झंडा लगाना पसंद है? क्योंकि अच्छा, पहले बड़ी इस हवाले से काफ़ी तकरीरें भी हुई हैं और पॉइंट आउट भी किया कि गाड़ी पे झंडा लगवाया। मैं अर्ज़ करता हूँ जी, असल में ना मैं वो चूँकि इर्रेलेवेंट बातें वो हमारी मोहतरमा है वो करती है। बात ये है कि ये तो चीज़ उसके लिए हो ना जी, मेरा तो ख़ानदान 100 साल हो गए असेंबली के अंदर और 1923 से हम आ रहे हैं, मेरा ये तीसरा टेन्योर है। तो ये चीज़ें बड़ी अजीब लगती हैं। वैसे ये है कि उस वक्त 14 अगस्त पे जो झंडा होता था ना, वो समझा जाता था कि फ़र्ज़ की तरह ज़रूरी है, यानी घर पे लगाना या अपने पास झंडियाँ रखना वो ज़रूरी होता था। अब ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो गई। एक और सवाल, अच्छा पहले जो ईद थी आपके बचपन में अगर चले जाएं और कुछ साल पहले भी, तो ईद का ट्रेंड अलग होता था, सब रिश्तेदार इकट्ठे हो रहे हैं और वो जिनसे नहीं भी इतनी बातचीत है वो भी घर में अचानक आ जाते थे। वो वाला ज़्यादा माहौल मिस करते हैं या अब जो ईद है ज़रा अब सब बिजी हैं? अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ, ईद की जो फीलिंग्स थी ना जी, बहन हमारी बैठी है मेरी, ईद की फीलिंग्स आती थी जब आपके बड़े हों। ऐसे ही बहुत प्यारी बात वो आपको एक फीलिंग्स आई कि वो बड़े हैं, हम उनसे कोई चीज़ मांगें। अब मैं अपनी बात करूं तो मुझे वो फीलिंग्स नहीं आती क्योंकि मेरे सारे छोटे हैं। तो वो जब आपके बड़े होते थे तो आपको एक फीलिंग्स आती थी। यानी हम अभी तक यानी हम शादीशुदा हो गए थे, सारा कुछ हो गया था, तो ईदी हमें मिलती थी जब बड़े होते थे। तो अब हम देने वाले हैं तो वो फीलिंग्स नहीं थी, वो वाली फीलिंग्स आपकी अपनी फॉर द टाइम बीइंग वो ख़त्म हो जाती। अच्छा, हर लड़के के साथ ये वाक़या पेश आया है, ईद वाले दिन जूती उठाई जाती है, आपकी कभी उठाई गई है? नहीं, हमारा सुबह सुबह नहीं, जूती मस्जिद से जूता ईद पढ़ने जाते हैं। हमारी जो देहात की मस्जिदें होती हैं ना जी, उसमें थोड़ा सा कंसेप्ट और होता है क्योंकि उसमें चंद लोग ही होते हैं। यानी हमारे गांव की मस्जिद है, जाएगा तो किधर जाएगा? वो किधर जाएगा? वो तो दूसरी गली में पता चल जाएगा, पकड़ा जाएगा। हाँ जी, पकड़ा जाएगा। तो मैम आपकी ईद कैसी गुजरती है? आप क्या मसरूफियत होती है? खाना छाना बनाते हैं बीइंग ए पार्लियामेंटेरियन की, एज ए पार्लियामेंटेरियन कैसी आपकी ईद होती है? इब्राहिम, मेरी ईद थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। घर पे तो फोकस यकीनन होता ही है, घर में खाने भी बनते हैं और बनाती भी हूँ। बीइंग अ मदर, बीइंग अ हाउस वाइफ, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। मगर चूँकि पूरी ज़िंदगी एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे रही और कुछ ना कुछ समाजी तौर पे भी काम में हिस्सा लिया, मेरी ईद जो होती है वो कुछ ऐसे इदारों में गुजरती है जहाँ पे वो बच्चे जो बेसहारा होते हैं या ऐसे बुज़ुर्ग हज़रात जिनके लवाहिकीन उनको वहाँ छोड़ जाते हैं या किसी भी वो अपनी फैमिली इश्यूज़ की वजह से आ जाते हैं। तो मैं ज़्यादातर अपना टाइम ईद का सुबह घर में नाश्ता वाश्ता दे के सारों को तैयार श्यार करके, जिसने आराम करना है वो आराम करे, जिनमें मेरे तो घर वाले शिकवा नहीं करते कि ईद वाले दिन तो घर में रह लो? वो मुझे सपोर्ट करते हैं, शुरू से सपोर्ट करते हैं और फिर उसके बाद मैं उन इदारों में चली जाती हूँ। सही। और फिर मैं अपना टाइम उनके साथ, अच्छा टाइम दोपहर लंच तक, फिर मैं लंच उनके साथ करूँगी या शाम को उनके साथ डिनर करूँगी। सही। तो फिर मैं उसके बाद फिर अपनी फैमिली अगले दिन शुरू करती हूँ। को थोड़ा सा रिवर्स गेयर लगाते हैं, ज़रा पीछे जाते हैं। ये बताएं कि जब पहले, अब तो ज़ाहिर है ऑब्वियसली ईद का ट्रेंड भी मुख्तलिफ हो गया और आपकी जिम्मेदारियाँ भी बढ़ गई हैं। पहले ईद का जोड़ा ज़्यादा अजीज़ होता था कि नोट अजीज़ होते थे? जोड़ा और जूते। ईदी से नहीं इतना लगा होता? ईदी तो फिर बाद में आती थी ना। अच्छा ठीक है। तो बड़ा शौक होता था तब जोड़े का, जूती का। चांद रात पे जाते थे वालिद साहब के साथ और जाके शॉपिंग करनी। तो एज ए लाहौरी कैसा दिल माहौल होता था उस वक्त? देखिए, लाहौर में अल्हम्दुलिल्लाह जो रौनकें हैं अल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान में भी रखे, बिलखसूस हमारे वो सूबे जो इस वक्त डिस्ट्रेस में, अल्लाह वहाँ भी ऐसे ही आमीन आमीन की रौनकें। कुछ सवालात और है सबा जी, ये बताइए अगर ईदी में नोट के बजाय कोई सिवैयाँ या इतर दे दे तो फिर क्या करेंगे? बहुत गुस्सा आता है। यानी मिल चुके हैं पहले, ऐसे हुए ऐसा कभी? देखिए, ईदी में गिफ्ट भी आ जाता है और उसमें कोई सवैयाँ वगैरह तो खैर कम ही होती हैं, मगर कोई ऐसी चीज़ होती है बंदा कहता है। अच्छा, कौन सी ईदी आपको सबसे ज़्यादा याद है? ईदी मुझे कौन सी सबसे ज़्यादा याद है? तकरीबन बचपन में तो हर ईदी याद होती है और जैसे अभी हमारे भाई बात कर रहे थे, वालिद साहब से ईदी लेना हमारे लिए भी बड़ा मुश्किल होता था। हमें बहुत तंग किया करते थे। तो कभी उन्होंने हमें छोटा नोट दे देना और हमने बैठे रहना, डैडी ईदी दे दें, ईदी दे दें। तो अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। तो बाकी तो इर्द गिर्द से ईदी मिल ही जाती थी फैमिली से। अच्छा, ईद की सुबह किसका मूड सबसे ज़्यादा ख़राब होता है, जो सबसे पहले जागे या जो सबसे कम ईदी ले?
मेरे ख्याल है सबसे पहले जागने वाले का नींद पूरी नहीं हुई है। नींद पूरी नहीं होती। ठीक है, तो नमाज के लिए उठे तो नमाज की, ईद के बाद तो फिर दिल होता है सो जाए। तो मेरे ख्याल सबसे ज्यादा मूड मेरा ही खराब होता है घर में सुबह। अच्छा, क्योंकि नींद पूरी नहीं होती है। ठीक है, अच्छा वो कौन सा रिश्तेदार है जो हमेशा कहे कि आपको ईद की क्या जरूरत है, बस दुआएं दे दिए? ऐसे बहुत सारे आजकल रिश्तेदार होते हैं। यस, तो फिर उनके साथ कैसे डील किया कभी ऐसा? देखिए, अब एज के साथ साथ ये चीज़ें अब हमारे ऊपर भी लागू हो रही हैं। अब हम उस एज में हैं कि अब हम ईदियाँ देते हैं और फिर हम कोशिश करते हैं कि दुआओं से गुजारा हो जाए, मगर कोई दुआओं से गुजारा नहीं होता, हमें ईदी देनी पड़ती है।